बब्बर साहब, ये बीजेपी ये बात तो कह रही है कि हम इस कथित घोटाले को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, हमने दबाव बनाया और इस्तीफा भी हुआ, उसका असर भी हुआ। जो डोर टू डोर आप लोग करने वाले हैं और इस पूरे कथित घोटाले को लेकर जो आप लोग जाने वाले हैं, आपको लगता है कि इससे वाकई जनता आपके साथ जुड़ेगी या सियासी फायदा इसका हो पाएगा? चाहे 24 का जिक्र करे, लोकसभा वापस जिस तरह से आपके पास है सातों, वो वापस मिल पाएगी? देखिए, मैं कहना चाहूंगा आपसे, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती है केवल सत्ता के लिए या चुनाव लड़ने के लिए नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है देश का विकास है, प्रदेश का विकास है। और जिस प्रकार से हर गलत काम का तो भारतीय जनता पार्टी पक्ष में रहे विपक्ष में रहे उसका विरोध करना हमारा स्वभाव रहा है, नेचर रहा है। आप हमारा पास में भी देख सकते हैं। आज दिल्ली के अंदर जो परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे थे, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। शराब नीति की जब बात की तो शराब नीति का जो शराब नीति बनाई गई, जिस प्रकार से बनाई गई, जिन परिस्थितियों में बनाई गई और उसमें जो जो चीजें निकल करके सामने आई, उसका भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से विरोध किया। जो उसके अंदर करप्शन हुई, जो उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ, उसका भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से विरोध किया। और केजरीवाल सरकार के जितने भी मंत्री या विधायक जो अलग अलग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, उनका भारतीय जनता पार्टी शुरू से विरोध करती रही। अगर हम मनीष सिसोदिया जी की बात करते हैं तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले भी सीबीआई ने 3 बार मनीष जी को बुलाया था पूछताछ के लिए। और जरूर गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर, जब तीनों बार सीबीआई ने बुलाया, सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, सीबीआई ने पूछताछ की और उसके बाद उनको वापस भेज दिया। तो यही मनीष सिसोदिया जी, यही केजरीवाल जी चैनल के ऊपर आकर के प्रिंट मीडिया को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला। और यदि कुछ मिला, और जिस दिन आप देखेंगे, जिस दिन इनको जाना था, इनको पता था कि निश्चित रूप से आज हम गिरफ्तार होंगे। और किस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी ने एक रोड शो करते हुए खुली गाड़ी के अंदर जाकर के निकल करके और दोनों हाथ यूं हिला करके जो है देश की जनता को, दिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जेल जाने से नाराज ना होना और मेरे जाने के बाद भी पढ़ते रहना। अरे भाई, शराब मंत्री गिरफ्तार हो रहा है, शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हो। शिक्षा मंत्री तो अभी पकड़ में आएगा, स्कूल घोटाले अभी खुलने वाले हैं। तो दिल्ली के शराबियों को तो आपने नहीं कहा, जो शराब पीने वाले लोग हैं, एक बार उनको भी संबोधित कर देते कि मैंने आपके लिए इतनी बढ़िया पॉलिसी बनाई थी, एक के साथ एक शराब की बोतल आपको फ्री दी थी, मेरे जाने के बाद भी पीते रहना। परिस्थितियां क्या है, ये जिस प्रकार से विपक्ष में बात करते हैं, जिस प्रकार से ये बात करते हैं कि भारतीय, देखिए सीबीआई इंडिपेंडेंट संस्था है, इंडिविजुअल संस्था है, उसका काम करने का अपना तरीका है। यदि कहीं किसी जगह के ऊपर कहीं कुछ गलती हुई है, कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है, जिस प्रकार से बताया जा रहा है, वायदा माफ गवाह हैं जिन्होंने गवाही दी है कि किस प्रकार से केजरीवाल जी का इसके अंदर भागीदारी थी। और डायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं आप निश्चित रूप से मानिए केजरीवाल जी को अपना डर सता रहा है और इसीलिए बड़ी समझदारी दिखाते हुए उन्होंने पहले दिन से अपने पास एक भी मंत्रालय नहीं रखा। एक मंत्री को आप 22-22, 24-24 मंत्रालय देते हैं और एक स्वयं मुख्यमंत्री अपने पास एक भी मंत्रालय नहीं रखता। क्या कारण है? सत्येंद्र जैन जी के बारे में भी आप इसी प्रकार की बात किया करते थे कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है, 8 महीने से जेल में है। आज मनीष सिसोदिया जी के बारे में आप इस प्रकार से बातें करते हैं। और मैं आपको बताऊं, परसों से पूरी दिल्ली के अंदर एक अभियान चला हुआ है। दिल्ली में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, वहां इनके आम आदमी पार्टी के विधायक जा रहे हैं, वहां के प्रिंसिपल से, टीचर से मिल रहे हैं और उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि बच्चों से ये लिखवा करके दीजिए कि केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने से हम लोग बड़े आहत। अच्छा सुनिए, ये तो देखिए, आप पॉलिटिकल पार्टी है सर, आपने कहा कि चुनाव लड़ना या जीतना नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहेगा, क्यों नहीं जीतना चाहेगा? मैंने ऐसा नहीं कहा कि चुनाव लड़ना या जीतना ही मकसद नहीं होता। क्षमा चाहता हूं, मैं 1 मिनट बात करेक्ट कर दूं। मैंने इतना कहा, केवल चुनाव लड़ने के लिए हम विरोध नहीं करते, हम सेवा के लिए काम करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। जनता को हमारी जो पॉलिसीज है वो पसंद आती है, जनता हमें वोट देती है। आज केंद्र के अंदर हमारी सरकार है, अच्छी बात है। ये देखिए, जो भी दल कहीं पर भी जीतता है उसका स्वागत है। वो किसी भी तरीके से अपनी बात पहुंचा पाता है, विश्वास जीतता है वो जनता का और वो चुनाव जीतता है। सीधी सी बात है ये।